और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जनिया और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, तो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है, लिक्विडेट भी हो जाती है। अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है, 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूँगा, जो सिनेरियो बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के। ये केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है वो राहुल गांधी जी। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनको मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश की सीमा की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ के भारत की भूमि को जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। कांग्रेस के लोगों ने अपने पाई पाई जमा करके उस पेपर को खड़ा किया। और ये भी आप सबको पता है कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आंदोलन चला था, तो उस समय भी अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंध कर दिया था और फिर इसे 47 के बाद फिर से शुरू किया गया। ये सब घटना आप सबको जानकारी है। उस अखबार को बचाने के लिए, एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता के अध्यक्ष के नाते सोनिया जी, राहुल जी ने जो कदम उठाए हैं, उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इस माध्यम से राहुल जी को, सोनिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लाख कोशिश कर लें, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी और अमित शाह जी को चुनौती, आप भी बैठ जाइए ईडी के साथ, क्योंकि वो तो आपके पिट्ठू हैं और तोते की तरह वही बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो आप भी बैठिए। और मैं सोच रहा था जब गहलोत साहब और बघेल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी और ईडी जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो क्या सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को क्यों शुरू किया, जो देश की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने चेक से नेशनल हेराल्ड को पैसे क्यों दिए। सवाल नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह नेशनल हेराल्ड अखबार का क्यों दिया। सवाल नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने 23 करोड़ रुपया हाउस टैक्स का, बिजली के बिल का, उसके साथ साथ लीज मनी का
और बिल्डिंग चार्जेस का चेक से पेमेंट क्यों की? कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक को क्यों रिवाइव किया? आपने नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों को उनकी आजीविका और जीवन को क्यों बचाया? आपने उनका वेतन और प्रोविडेंट फंड क्यों दिया? यही तो सवाल होंगे। जैसे मोदी जी फिर कहेंगे जैसे हमने देश की सारी संपत्ति बेच डाली, आपने क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल को बेच डाला? आपने उसे बचाया और संजो के क्यों रखा राष्ट्र हित में? ये सवाल होंगे। तो आप क्यों टेलीविजन के पीछे छुपकर व्हाट्सएप के माध्यम से बचकाना सवाल टेलीविजन पर चलवा रहे हैं? मोदी जी, शाह जी और ईडी के उनके पिट्ठू इन कैमराओं को वहां लगाएं और देश को देखने दें